हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनल्स एकेडमी। हमारी इसकी जो पहले की वीडियो थी उसमें हमने पियाजे की जो थ्योरी है उसके प्रोसेस देखे थे। आज हम उनके स्टेप्स देखेंगे आज की वीडियो में कि जो पियाजे की थ्योरी है उसमें कौन कौन से स्टेप है। और ये जो पियाजे की थ्योरी है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड इसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली, अगर आप इस थ्योरी को अच्छे से देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में इससे आएंगे ही, तो आप वो इसको उन क्वेश्चंस को इजीली कवर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पियाजे की थ्योरी से। तो पियाजे की थ्योरी क्या है, इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स मैंने पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है कि आपकी जो थिंकिंग वाली यानी दिमाग का जो काम होता है, जनरली थिंकिंग दिमाग वाले काम को क्या होता है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोला जाता है। तो इसके जो प्रोसेस हैं, स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम, ये हमारी इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें कवर हो गया था। आज हम स्टेज कवर करेंगे। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो जैसा कि हम बता रहे हैं, पहला स्टेज है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज वो कब से होता है, बर्थ से 2 इयर्स तक का होता है। तो इसे आप ऐसा समझ सकते हैं, जब कोई भी इन्फेंट रहता है उसमें क्या रहते हैं, जो सेंसेस हैं जैसे कि सूंघना, देखना, किसी भी चीज़ का टच फील करना, इस टाइप के जो उसके सेंस ऑर्गन हैं वो डेवलप नहीं रहते हैं। वो जैसे जैसे 2 साल का होता है तब तक उसे गर्म ठंडा, तो सारी जो भी चीज़ है, स्मेल आना, ये सब चीज़ें वो कैप्चर करने लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। तो सेंसरी मोटर में बर्थ से 2 इयर्स तक में क्या होता है, अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस। मीन्स जो वो बर्थ से 2 साल तक का होगा तो उसके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं और उसे सारे सेंसेस, टच का, ठंडा का, गर्म का, तो टेस्ट का, खट्टा मीठा, ये सब उसकी जो सेंसेस है वो क्या होते हैं, उसको फील होने लगते हैं। देन सेंस का डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद क्या होता है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल मीन्स ये आप नाम से ही समझ जाएंगे, प्री मीन्स पहले। तो ये कौन सी स्टेज है, 2 से 7 साल की स्टेज है, 2 to 7 ईयर्स। अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेज। वो क्या करते हैं, उनकी जो अभी क्या है, इनके यहाँ पे सेंस का डेवलप हुआ, सेंस डेवलप होने के बाद उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो वोकाबुलरी है, उनका जो वर्ड का कलेक्शन है वो बढ़ता है। और क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने मेंटल में, दिमाग में इमेज बनाते हैं कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 to 7 ईयर्स। फिर है यहाँ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या है, ये 7 to 12 यानी 7 से 12 साल का है। अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग एंड कैटेगरीज। यहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ों को देखता है तो उसको देखता है इसमें क्या लॉजिक है और ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ये किस में हो गया, हमारा कॉन्क्रीट में हो गया। देन है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होगा, प्री में जैसे वो पहले शुरुआती तौर पे हुआ, फिर उसको थोड़ा मजबूत किया, फिर फॉर्मल में क्या हो गया, पूरा एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये 12 ईयर्स ऑनवर्ड यानी 12 ईयर्स से हमेशा चलते रहता है। यहाँ पे वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग मीन्स वो जो भी चीज़ सीख रहा है, समझ रहा है, वो क्या करता है, उसको हाइपोथेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग मीन्स उसका देखता है वो कितना वैलिड है, कैसे क्या हो रहा है, वो हर चीज़ों को यहाँ पर क्या करता है, मतलब विथ प्रूफ आप एक तरह से कर सकते हैं, वो देखने की कोशिश करता है कि जितना कहा जा रहा है वो कितना सही है। तो हमारा पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। Infants construct an understanding of the world by coordinating sensory experience,
सीइंग, हेयरिंग विथ मोटर एक्शन, रीचिंग एंड टचिंग। जैसे हम पहले देखें कि यहाँ पे क्या होता है, सेंसर जो है उनका डेवलप होता है, देखना, सुनना, मोशन, मोटर एक्शन मीन्स किसी भी चीज़ को छूना या फिर उन तक पहुँचना। फिर डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस, रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ साइट। यहाँ पे क्या है, वो ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स ऑब्जेक्ट को पहचानना। जैसे कि सपोज करिए उसके पास कोई क्यूब है और वो अभी उसके पास नहीं है, तब भी वो क्या करेगा, उसको याद रखने की कोशिश करेगा कि ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है। इन्फेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम रिफ्लेक्सिव इंस्टिंक्चुअल एक्शंस एट बर्थ to the beginning of problem solving and symbolic abilities language towards the end of the stage। जब इन्फेंट का जो प्रोग्रेस है वो इंटेलेक्चुअल और सिंबॉलिक एबिलिटीज़, वो अपने कुछ भी चीज़ें रहती हैं वो स्टार्टिंग में अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो आप सबको इंडिकेट करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं या उनकी क्या भी प्रॉब्लम है। तो इन सभी चीज़ों का भी क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलपमेंट होता है। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक फंक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव थॉट, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रेशन और एनिमिज्म, एबिलिटी टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट यूजिंग वर्ड एंड इमेज। वो जो भी चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, उनको क्या करता है, उनको समझाने की और बताने की कोशिश करता है। कब, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर चिल्ड्रंस बिगिन टू यूज प्रिमिटिव रीजनिंग एंड वॉट टू नो द आंसर टू ऑल शॉर्टेस्ट क्वेश्चंस। ये देखा होगा आपने, जो 3 to 5 ईयर्स के बच्चे रहते हैं उनके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, ये यहाँ क्यों आया, कैसे आया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, वो डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव थॉट के अंदर आएंगे। फिर है ईगोसेंट्रिज्म, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस ओन पर्सपेक्टिव एंड सम एल्स पर्सपेक्टिव। यहाँ पे वो क्या है, उनको रहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, करो करो, एंड इसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी होते हैं। सेंट्रेशन, कई बार आप देखेंगे कि घर पे मान लो कोई फेस्टिवल है या फिर गेस्ट वगैरह आए हैं, तो वो क्या करता है, कुछ इस टाइप की हरकत करेगा कि जिससे कि उसका, हमारा जो ध्यान है वो उसकी तरफ फोकस हो। सेंट्रेशन मीन्स यही है, फोकसिंग अटेंशन ऑन वन कैरेक्टर इन एक्सक्लूशन ऑफ अदर्स, लैक ऑफ कंजर्वेशन, volume of liquid in a different shapes of container. Animism, belief that inanimate objects have lifelike qualities। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे क्या होगा, वो जो भी चीज़ों को देखेगा, समझेगा, उनको क्या करेगा, लॉजिकली देखेगा कि वो कितने सही हैं। फिर है सेरिएशन, ability to reason relationship between classes to arrange object sequential order according to one aspect such as size, weight or value। यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको जैसे हमने मान लो 5 सर्कल दे दिए, तो उन सब सर्कल को क्या करेगा, उनके साइज के अकॉर्डिंगली जमाएगा, उनके वेट के अकॉर्डिंगली, और उनकी देखेगा कि वो कैटेगरी वाइज, जैसे हमने मान लो 4 स्टार, 4 सर्कल, 4 क्यूब दे दिए, तो वो उनको उनकी कैटेगरी वाइज में स्टार एक साथ कर देगा, क्यूब एक साथ कर देगा। तो ये सब क्या है, सेरिएशन में आएगा। फिर ट्रांसिविटी, एबिलिटी टू रीजन एंड लॉजिकली कंबाइन रिलेशनशिप, वो किसी भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है, वो क्या है, ट्रांसिविटी। और ये कब होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं क्या होता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स वो जो भी चीज़ों को सोचता है, देखता है, समझता है, उस चीज़ों को साइंटिफिकली देखने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें जो है वो कितनी सही हैं और कितने % इसके चांसेस हैं कि ये ऐसी रहेंगी या ऐसे सही होंगे। फिर है इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर।
ये जो पियाजे की थ्योरी है उसका टीचर्स पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है. Depending on the abilities of children, provide opportunities for students to engage in the state cognitive discipline to motivate students to learn. यहाँ पे क्या है, अब जैसे हर बच्चे की क्वालिटी अलग अलग होती है. किसी बच्चे में जो उसकी सीखने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है. तो यहाँ पे क्या है, ये जो सब चीज़ें जो हैं चिल्ड्रंस की एबिलिटीज पे भी डिपेंड करेगा. एंड फिर वो किस पे भी डिपेंड करेगा, उनको किस टाइप का लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है. खाली स्कूल जाना ही इनफ नहीं होता, घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा मायने करता है किसी भी बच्चे के मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए. फिर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचर्स जो है वो कैसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहा है. अगर वो बच्चों के लिए ऐसी टीचिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहा है जो कि उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, उनका इंटरेस्ट ला रही है, तो वो बच्चों के लिए अच्छा है. अगर वो एकदम बोरिंग टाइप से पढ़ाएगी तो डेफिनेटली बच्चे क्या होंगे, उसकी साइड अट्रैक्ट नहीं होंगे एंड उनका जो ध्यान है वो भी नहीं लगेगा. होप मैंने जो अभी आपको थ्योरी बताई है पियाजे की वो आपको समझ में आया होगा. अगर किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा. और आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी बता सकते हैं. और अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग. बेस्ट ऑफ लक.